श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामु पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वह फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। कितनी प्यारी बात भगवान ने कही। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे पास लौट कर आते हैं, वे कभी इस संसार में दोबारा जन्म ही नहीं लेते, संसार में आते ही नहीं है। किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो हम कहते हैं चलो बेचारे की मुक्ति हो गई। अब ये कोई मुक्ति नहीं, इसको मुक्ति नहीं बोलेंगे। हम इसको मुक्ति नहीं बोलेंगे, ये कोई मुक्ति थोड़ी है। ध्यान से सुनिएगा। इंसान एक जन्म से दूसरे जन्म जाता है, एक गर्भ से निकलकर दूसरे गर्भ में जाता है। ये छुटकारा थोड़ी हुआ, ये तो इंटरवल हुई थी। लेकिन मुक्ति यानी छुटकारा कोई देह ही प्राप्त ना हो, कोई शरीर प्राप्त ना हो बस, और किसी योनि में भटकना ना पड़े, चाहे वो प्रेत योनि क्यों ना हो, उसको बोलेंगे मुक्ति। पूरी तरह छुट्टी हो गई। मां के गर्भ का मुंह ही ना देखो, प्रवेश ही मत करो। जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त ना हो, चाहे वो मानव शरीर क्यों ना हो। मानव शरीर बहुत ऊंचा शरीर है, उत्तम शरीर है। मानव शरीर बहुत उत्तम शरीर है, लेकिन फिर भी संसार में ही है। आप इतना सुन चुके हैं कि एक दृष्टांत बापूजी ने दिया था, आपने ये पहले सुना है, फिर सुनिए। कि एक जेल में, एक कारागृह में, एक बंदी गृह में एक राष्ट्रपति आया और राष्ट्रपति ने वहां का एक राउंड लगाया, तो कैदियों पे दया आ गई राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। कहा कि आपको कोई समस्या हो तो हम उस समस्या का समाधान करें, आपको कोई तकलीफ है तो हम आपकी तकलीफ दूर कर दें। कहा हाँ महाराज तकलीफ है, आप राष्ट्रपति हैं महोदय। एक कैदी ने कहा कि खाना अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, अच्छे खाने की व्यवस्था करो। एक कैदी ने कहा कि कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं, धोखे नहीं मिलते हैं, गंदे कपड़े 2-2, 3-3 दिन, 8-8 दिन पहनने पड़ते, कपड़े की व्यवस्था कर। राष्ट्रपति सबकी सुन रहा था। एक कैदी ने कहा कि बाथरूम अच्छे नहीं है, बोले बाथरूम अच्छे बना दो। एक ने कहा पंखों की व्यवस्था करवा दो थोड़ी, बोला करवा दो। किसी ने लाइट की व्यवस्था मांगी। एक कैदी ने कहा, बोले आप राष्ट्रपति हो, आपकी एक सिग्नेचर से मैं जेल से छूट सकता हूं, मुझे जेल से छुटकारा दे, मुझे क्या कर दो। क्योंकि वो समझदार था। इंसान कितनी भी उस जेल खाने में कितनी भी सुविधा क्यों न मांग ले, आखिर है कहां वो। भाई किसी को पंखे की सुविधा मिल गई, पर वो है कहां जेल। खाना अच्छा दे दो,
ठीक है खाना अच्छा दिया, हो कहाँ? जेल। लेकिन एक कैदी ने समझदारी का काम किया, मुझे छुटकारा दे दो। ऐसे हम भगवान बड़ा बिजनेस दे दो, बड़ा बिजनेस दिया भगवान ने, लेकिन हो तो संसार में अंधकूप, अंधकूप महाभयानक। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? संसार को अंधकूप, कूप यानी कुआं, अंधा कुआं है ये संसार, अंधेरे वाला, यहां प्रकाश नहीं है, सब अंधेरा। महाभयानक, बड़ा भयानक ये संसार है, महाभयानक, बड़ा महाभयानक संसार है और हम सब फंसे हुए, हम सब फंसे हुए। भगवान एक घर दे दो। देखो एक इंसान है ना, उसकी जो जरूरत है अगर वो उतना मांग ले तो ठीक है, वो भी चलेगा, रोटी कपड़ा और, लेकिन पहले से ये सब है, अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े गिर रहे हैं। आप माताओं को अक्सर ये बोलते हुए सुनोगे, कपड़ा ही कानन, कपड़ा ही कानन। और जब ढूंढने जाएगी तो उलझ गई हूं, कौन सी पहनूं, यानी इतने हैं, उलझ गई हूं, छा पाए वञा, किड़वो को पाया। श्री राधे। और आजकल तो कपड़े ऐसे ट्रेंड से चलते, ट्रेंड समझते हो ना, एक रिवाज, हर प्रकार के रिवाज के कपड़े हमारे पास। मैयत के कपड़े लाइट कलर के हैं, किसी के मैयत में जाना होता है, 13वीं पे जाना होता है तो थोड़े डार्क वाले चल जाएंगे। मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं भाई। हल्दी, हल्दी रस्म है, हल्दी पार्टी है, तो पीले कलर के कपड़े पहले से सिले हुए पड़े हैं। हमने हर प्रकार के कपड़े पहन लिए हैं, जैसा रीति रिवाज है हमने वैसे कपड़े लिए रखे। पार्टी में जाना है तो वेस्टर्न पहन के जाना है, जिस प्रकार की पार्टी होगी उस प्रकार की वेयरिंग होगी। और माफ करना, कुछ कपड़ों के हमारे नाम भी जेंट्स भी बोलते हैं हमारे पार्टी वेयर के लिए। घर गृहस्थ के कपड़े अलग होंगे, सोने के कपड़े हमारे पहले कोई नखरा होते थे इससे। आज की बुजुर्ग माताओं को भी देख लो, उनको 10 बजे बोलो अम्मा शादी ते हलन दो, 10:05 को वो रेडी मिलेगी, ड्रेस चेंज करनी, पाउडर हाथ में, हलो व्यो कार में व्यो, मेरी कार है, कंगा कार में घुमा दिया, उसको क्या करना है? श्री राधे। वहां शादी में जाना, आइसक्रीम खानी है, सब खानी है, दुपट्टा है साथ में, पोंछ ली, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। श्री राधे। स्नान के कपड़े अलग हैं, सोने के कपड़े अलग हैं, उसके कपड़े, कितने प्रकार के कपड़े हैं। भगवान ने तुम्हारी वो भी जरूरत पूरी कर दी, वो भी तुम्हारी भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। घर गुत्ती के कपड़े अलग हैं। आपको पता है ये जो एक फैशन है कि जीन्स फटी हुई पहनते हैं, महाभारत में साफ लिखा है कि मां लक्ष्मी रूठ जाती है फटे वस्त्रों से। फटे वस्त्र का मतलब है तुम अपनी मां लक्ष्मी को रूठ, यानी उनको क्या करवा रहे हो? नाराज कर रहे हो। ये महाभारत का विषय है। ये धातु के बर्तन, यानी खास करके लोहे के बर्तन में खाना, ये माता लक्ष्मी के लिए उचित बात नहीं है। यानी वो माता लक्ष्मी को तुम निराश और नाराज कर रहे हो कि ये चीजें खा रहे हो। श्री राधे। रोटी कपड़ा मकान हर इंसान की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन तुम इतना मांग लेते हो
तुम भगवान से इतना लेते हो, कभी कभी हम खुद ही उसी से दुखी हो जाते हैं। श्री राधे। इससे पहले मैं कुछ बता रहा था, याद है विषय मेरा? मैं भूल गया, क्या था विषय जी? ना ना, अध्याय तो 8 है, श्लोक 16 है, पर कुछ मैं बता रहा था जिस विषय पे मेरी ये कपड़ों की बात निकली। मैं कुछ कह रहा था, मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरी शरण में आओगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। पर और एक बात कह रहा था, सच्ची, आप इस बात को ढूंढो, अपने बुद्धि में लाओ। कैदी वाला याद करो। तुम भगवान से जो भी मांगो हो तो संसार में, धन मांग लिया तो भी तुम संसार में हो, हम सब संसार में। हम मांगेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर छूटने उस आखिरी वाली कैदी की तरह थोड़ी बुद्धि ये भी लगाओ कि भगवान मुझे इससे संसार से छुटकारा भी दिला देना। ठीक है, हम पहले के कैदियों की तरह, जैसे कैदियों ने राष्ट्रपति से कुछ ना कुछ मांगा तो हम भी चलो भगवान को कहेंगे कि भगवान चलो धन दो, घर दो, मकान दो। ठीक है, जब तक संसार में ये वस्तुएं काम आएगी, भगवान संसार से छुटकारा दो। और आपको एक बात बताऊं, बिना मांगे बिना मांगे बिना मांगे भगवान ने संसार से छूटने का ये रास्ता दिया है। संसार में आने का रास्ता मां का गर्भ है, और छूटने का रास्ता ये हरि कथा है, ये सत्संग है, ये हरि नाम है। थिएटर में जाते हो ना आप, थिएटर में जाने का रास्ता होता है जहां एंटर लिखा रहता है, कभी गए हो? और निकलने का रास्ता अलग होता है, क्या लिखा रहता है? एग्जिट। ऐसे ही हमारा संसार में आने का रास्ता, ये मां का गर्भ एंट्रेंस है हमारा, ये मां का पेट जो है ये संसार में आने का मार्ग है, और जो ये भक्ति मार्ग है ना, ये संसार से छूटने का मार्ग, ये एग्जिट, निकलो संसार। एक नेत्रहीन व्यक्ति, कोई एक हॉल था, ऑडिटोरियम हॉल था, जो भी था वो गोल था, बापू जी दृष्टांत देते। बड़ा नेत्रहीन व्यक्ति फंस गया था, कोई है मुझे निकालो, कोई है। अब क्या था कि वो नेत्रहीन था और भिक्षा मांगने के लिए यहां वहां जा रहा था, तो जो हॉल बना था वो गोल था, और उसने दरवाजे के पास पैर रखा और दरवाजा खुल गया। अब इसको तो आंखें थी नहीं, और जैसे अंदर गया दरवाजा बंद हो गया। अब चारों तरफ गोल दीवारें हैं, कहीं कांच लगे हुए हैं, कोई है इस हॉल में, पर घुस तो गया, कोई था ही नहीं, फंस गया बेचारा। निकलने की कोशिश कर रहा था, क्या करूं, दीवार को हाथ देके सोचा कहीं दरवाजा मिल जाएगा, कोई दरवाजा मिल जाएगा। और वो हर जगह वो हाथ, वॉल को, दीवार को हाथ लगाते हुए सोच रहा था कहीं दरवाजा मिल जाए। पूरा एक राउंड लगा दिया, उसको दरवाजा नहीं मिला। मन में सोचा निकलने का रास्ता तो होगा, मैं आया भी हूं, और छूटने का रास्ता होगा, पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा? जरूर आए हैं तो निकलने का रास्ता यहां से होगा, ठीक। ऐसे में एक व्यक्ति और घुसा, और ये सूरदास अभी भी नेत्रहीन बेचारा हाथ लगाते जा रहा है, इसको दरवाजा नहीं मिल रहा। ये बार बार कह रहा था कोई है, मुझे दरवाजे तक पहुंचाओ, ये कैसा हाल है, मुझे दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा? तो जो दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है वो देखता है कि गलती इसी की है, और गलती इसी की इसलिए है कि भाई साहब दरवाजा है, आ जाओ मैं तुम्हें दरवाजा दिखा दूं। हाथ पकड़ा, उसको दरवाजे तक लेके गया, बोला निकलो। तो बोला मुझे क्यों नहीं दरवाजा मिल रहा था? बोलो तुम्हारी गलती है। बोला क्या? बोला तुम्हें खुजली की आदत है, तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा हाथ लगा रहे हो खुजा रहे हो, थोड़ा हाथ लगा रहे हो, वो जो दरवाजा आया वो हाथ से निकल गया और तुम आगे निकल गए। किसकी वजह से? हाँ, तो हमें भी बहुत संसार के भोग भोगने की
इधर घूमूं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, तो मुक्ति का मार्ग छूट जाता है, मुक्ति का द्वार छूट जाता है। बहुत सारे रास्ते हैं। यही शाम के 6:45 बज रहे हैं, जाइए कोई मूवी देखिए, पुष्पक कौन सी है? हाँ, मैं जानबूझ के बोला, मुझे पता था, और मुझे देख रहा था हमारे यहाँ कौन सी ऐसी पुष्पा है जो जवाब दे रही है। पुष्पा, श्री राधे, पुष्पा देखने जाओगे? अच्छा, श्री राधे। और कौन सी? चल, हमें क्या है, वो खुजली है। खुजली का मतलब गलत मत निकालो, संसार को भोग भोगने की। ठीक है, चलो बापू कहते हैं तुम्हें थोड़ा मनोरंजन चाहिए तो कर लो, छूट है, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है, कर लो। पर वहां भी ईश्वर को याद करना। बड़े पर्दे पे किसी हीरो को देखो या किसी सेलिब्रिटी को देखो, हाँ, तो सोचो वाह भगवान कैसे कमाल है, इतने 5 फुट 6 फुट के हीरो को इतना 15 फुट करके दिखाते हैं। सोचो प्रभु आप इससे कितने बड़े होंगे, वहां भगवान कितना कमाल है। कहीं तुम्हें छूटने का रास्ता मिल रहा है लेकिन तुम ले नहीं रहे हो, तुम ले नहीं रहे हो। ऐसे कई लोगों को हमने मेरी आज भी आता है, मुझे जो मिलता है मैं कहता हूं आओ कथा, और कोई दूर रहेगा तो उसको बोलूंगा ऑनलाइन सुन, पर सुन, हरी कथा सुन, तेरे कान में जाए भाई, आया करो। मैं कोई कहता हमारे पास टाइम नहीं होगा तो संडे आओ, लेकिन आओ, प्लीज आओ, छूटने का रास्ता मिल रहा है। अरे लोगों ने यही जवाब दिया, हाँ आएंगे, हाँ आएंगे, और हाँ हाँ के चक्कर में कई लोग दुनिया में ही नहीं रहे। बापूजी ने एक व्यक्ति को 5-6 बार कहा कि कथा में आया करो, और एक बार तो बापूजी ने कहा मैं आपको इतना कहता हूं कभी बैठा करो कथा में। उससे कहा बापूजी प्रॉमिस करता हूं अगले सोमवार को मैं कथा में दिखूंगा, मुझे बस ये 2-4 दिन दो, मैं आपको सोमवार से कथा में दिखूंगा। उस व्यक्ति के लिए वो सोमवार का दिन ही नहीं आया, रविवार रात को इसकी डेथ हो गई थी। हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कोई सन्यास लेना, ना हमें कोई ज्यादा वैराग्य प्राप्त करना है, ना हमें कोई बड़ी त्याग की भावनाएं रखनी है। हमें इतना करना है, भजन करना। घर के काम, दुकान के काम, बिल बनाने, ग्राहक को माल दिखाना, ग्राहक को माल दिखाना, वसूली करना, ये मेरे काम है ना, ये हमारे काम है ना, बिजनेसमैन है। भजन करना ये भी मेरा काम, नाम सिमरन करना, कथा सुनना, ये मेरा काम है। जो आपके कामों की लिस्ट बनी हुई है, जो आपका रूटीन है, उसमें सत्संग जोड़ दो, रोज का रोज। ठंड का बहाना मत करो, ठंड सबके लिए है। भगवान ने आपको बड़ी कृपा की है कि आप सुबह 6 बजे मुंबई के लोकल ट्रेन में लटक के नहीं जा रहे हो कहीं। आज भी हमारे कई ऐसे लोग हैं, यहां से लोग वर्धा जाते हैं, रोज वर्धा अप डाउन करते हैं, भंडारा तुमसर जाते हैं माल देने के लिए, सुबह 6 बजे निकलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं 6-7 बजे उठ के, और 9 बजे जाके वर्धा 10 बजे पहुंचते, माल पहुंचा के आते। मैं पूछता हूं लोगों से, वर्धा के लोग नागपुर आते हैं। बड़ी भगवान की दया समझना, वो कहता है जल्दी उठ के मेरे पास आओ, दिन अच्छा हो जाएगा। जैसे अच्छी नींद मिलती है ना, तो वो दिन हमारा कैसा होता है, आलस वाला नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो दिन आलस वाला नहीं होता। और जिस दिन आपको सत्संग मिलेगी ना, तो ब्रेन भी वॉश होगा, शांति मिलती है। सुबह का सत्संग तो एकांत में सुनो, आप अपना रास्ता खुद ढूंढो, किसी के बोलने की जरूरत क्यों पड़े। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक को माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई करो करो करो, और एक खुद ही पढ़ाई करते हैं, और आप उस बच्चे की ज्यादा तारीफ करते हो। मेरा बेटा तो ऐसा है, मुझे कभी बोलने की, खुद ही किताब लेके पढ़ता है। उल्टा कभी कभी मम्मी कहती है अब थोड़ा आराम कर, बहुत पढ़ाई हो गई तेरी, छोरा कुछ थी वेंदे, खंग न थी वेंदी। राधे राधे, राधे राधे बोलो।
पानी दे दो उनको। श्री राधे, पानी ला के दो। तो ध्यान दीजिए, अपना रास्ता खुद ढूंढो। जब माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती, माता गोदावरी, ये सारी नदियां पहाड़ों से आती है, इनके सामने बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें आ जाती है, लेकिन मां गंगा किसी पर्वत को नहीं कहती हटो मुझे रास्ता दो। नहीं, क्योंकि पर्वत हट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पर्वत जड़ हैं। लेकिन मां गंगा अपना रास्ता खुद ही एक रास्ता निकाल के आगे बढ़ती जाती है और हम तक पहुंचती है, इसलिए वो गंगा है। जो अपना रास्ता ढूंढ के आए वो गंगा है। तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो। अड़चने बहुत आएगी, पहाड़ें बहुत आएंगी, तकलीफें बहुत आएगी, सब आएगा। सत्संग ने कौन सा गुनाह किया? जीवन में कोई दुख आया, कथा छोड़ दी, बाकी खाना खाना छोड़ा क्या तुमने? आगे आ जाओ। हरे कृष्णा, सब आगे हट जाओ। हरे कृष्ण, हरे मांगे कृष्ण कृष्ण। मास्क पहनो और आ गया, और आ गया। हरे कृष्ण, आ जाओ बेटा यहाँ। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण। बहुत जगह मां गंगा अपना रास्ता खुद ही, वो पलट के भी आ जाएगी। वो मां यमुना, सरस्वती माता, कितनी चट्टानें आई, कितने पर्वत आए, लेकिन कभी नहीं कहा चट्टानों और पत्थरों को, पहाड़ों के, तुम हट जाओ मुझे रास्ता दो। लेकिन उसने अपना रास्ता खुद खोज लिया। जीवन में बहुत समस्या आएगी, जीवन में बहुत सारी चट्टानें आएगी, जीवन में बहुत सारी उलझनें आती है, लेकिन अपना रास्ता तुम खुद खोजो। तुम्हें कोई अच्छा समझा सकता है तो वो तुम खुद, मुझे कोई अच्छा समझा सकता है तो वो मैं खुद। कई लोग कहते दुर्योधन को भगवान नहीं समझा पाए, कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए। क्योंकि नहीं समझा पाए? क्योंकि दुर्योधन ने कभी खुद को समझाया ही नहीं। जो इंसान खुद को समझा दे ना, वो सबकी भाषा समझ जाएगा। अरे वो किसी जानवर का इशारा भी समझ जाएगा, डॉग का इशारा समझ जाएगा। गॉड तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर बड़ी बात हो गई। अपना रास्ता खोजो। ये ठंड बढ़ गई, खाना खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, काम करने छोड़ दिए। सभी तो कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, किया कीजिए। और ठंडे पानी से कभी मत करना, लकवा होता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ठंडे पानी से कभी स्नान नहीं करना, गर्म से करना। किसी ने कहा भाई प्रभु जी मुझे ना गर्म से भी ठंड लगती है, तो पन्नी पहन के करो। अब मैं क्या करूं, और कौन सा रास्ता दूं? पूरी पन्नी, जंबो पन्नी डाल के ये बाल्टी भर के डाल देना। यहां तो तू स्नान, मुंह स्नान, ठिकरी स्नान, मुंह स्नान। राधे राधे। हमने क्या छोड़ा ठंड में? सत्संग क्यों छोड़ दी? क्यों कथा छोड़ दी? क्यों माला फेरना छोड़ दी? नहीं, छोड़ना नहीं है। भक्ति का संबंध, नाम का संबंध श्वासों से है। जब तक श्वास है तब तक नाम है, जब तक श्वास है तब तक नाम है। महाराज दशरथ का संकल्प था मेरे प्राण राम के लिए होंगे, और जब तक मेरे पास मेरा राम होगा तब तक मेरे प्राण चलेंगे। और राम जी जैसे ही वनवास गए और दशरथ महाराज ने प्राण त्याग। नाम एक चमत्कार है, भगवान नाम से बढ़कर। ये भगवान का नाम जपते 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 तो संत नामदेव को 56 बार कृष्ण के दर्शन हुए। नाम से ही ईश्वर की प्राप्ति है ना। अरे नाम से ही वस्तु की प्राप्ति है। गिलास लो, गिलास एक वस्तु का नाम है। गिलास मिला, नाम लिया मैंने, मुझे किसी ने गिलास दिया। अभी मैं किसी को कहूं मुझे एक पानी का गिलास तो दो,
तो ये है, पिंटू लेके देगा। आप दोगे ना? अच्छा, मैंने क्या लिया? नाम। मैं कहता ओए वो दो, ओए वो दो, क्या दो? आप बोलोगे नाम बताओ, मैं कहूंगा मुझे पानी का ग्लास भर के दो। ठीक है? मैं कहूंगा मुझे नैपकिन दो, तो आपने क्या सुना? नाम सुना, और आपने वही वस्तु मुझे लाके दी। लाके दोगे ना? नहीं लाके दोगे? लाके दोगे आप। मैं कहूंगा मुझे कुर्सी दो, मैंने नाम लिया ना, लाके दोगे ना? मैंने कहा 2000 का नोट दो, लाके दोगे ना? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। राधे राधे। जो हाँ कह रहे हैं प्रभु जी हम लाके देंगे, पर थोड़ी देर में रिटर्न करना जाते जाते। राधे राधे बोलो। श्री राधे। हमें हर चीज अच्छी चाहिए। सच बताओ हम, अच्छा एक इंसान की फितरत देखो। मैं कह रहा था नाम से ही ईश्वर की प्राप्ति है। सुनना, हर चीज में हमें अच्छा शब्द जोड़ने की आदत पड़ गई। भैया टमाटर तो देना, लेकिन टमाटर कैसे चाहिए? सच बताना। आलू कैसे चाहिए? ठीक है, सब समझते हैं। घर भी कैसा चाहिए? अच्छा घर। बहू कैसी चाहिए? अच्छी। दामाद कैसा चाहिए? अच्छा। बोलते जाओ आप, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना। दुकान कैसी चाहिए? बिजनेस कैसा चाहिए? पड़ोस कैसा चाहिए? पड़ोसन कैसी चाहिए? ये बदमाश है, सब बोल रहे हैं अच्छी। एक कोई बोले तो ठीक है, जोर जोर से बोले। दिल्ली में भागवत कथा हुई, मैंने कहा पड़ोसन कैसे चाहिए? एक खड़ा होके बोलता बहुत अच्छी। बरे पे हो मोह। राधे कृष्ण। राधे राधे बोलो। ऐसे खतरनाक लोग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हर एक चीज अच्छी चाहिए, तो मुझे जीवन भी कैसा चाहिए? मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? वही अच्छी लाइफ तो है, कौन सी बुरी लाइफ? इतना अच्छा तो हम घर में भी नहीं हंसते जितना यहां हंसते। यही तो अच्छा जीवन है। और कौन सा जीवन है? कौन सा क्या बुरा हो रहा है? शिला प्रभुपाद महाराज जी को किसी ने कहा कि आप तो खाली बस बैठते हो, क्या करते हो? कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, एंजॉय कब करोगे? बोले एंजॉय तो करें, कभी प्रसाद खा के एंजॉय कर रहे हैं, कभी वृंदावन जाके नाच के आते हैं, कभी यहां नृत्य करते, कभी सुन के हंसते हैं। ये एंजॉयमेंट नहीं है तो क्या है? ये क्या हो रहा है? बोर हो रहे हैं। यही तो हमारा एंजॉयमेंट है। तुम कहां नाचते हो? प्रभुपाद ने उस अंग्रेज से पूछा तुम कहां नाचते हो? बोला हम डिस्को में नाचते हैं। बोले हम कीर्तन में नाचते हैं। तुम क्या खाते हो? बोले हम मांसाहार खाते हैं। बोले हम भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं, टेस्टी फूड खाते हैं, वेरी डिलीशियस, हम खाते हैं। तुम कहां जाते हो? बोले पिकनिक पे बड़े बड़े टूर करते हैं। बोले हम वृंदावन जाते हैं, हम द्वारिका जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। प्रभु जी खाली आश्रय देते हैं पर लेकिन नहीं चलते हैं। राधे राधे। नहीं हम चलने वाले थे पर एक कोरोना काल आ गया। श्री राधे। हर चीज अच्छी चाहिए, जीवन भी अच्छा चाहिए। और कथा से तो जीवन अच्छा है, कहां बुरा है? और बिना नाम के कोई वस्तु कहां मिलती है? तो बिना नाम के भगवान भी कैसे मिलेगा? नाम से मिलेगा। नाम से संत नामदेव को भगवान का नाम जपते जपते 56 बार कृष्ण के दर्शन हुए, और नरसिंह मेहता को 52 बार कृष्ण के दर्शन हुए, सिर्फ नाम से। कोई तपस्या करने नहीं गए, कोई घर बार छोड़ के पर्वत में नहीं गए, बस कभी बेचारे ठंड में सत्संग में बैठ के सुनते थे, ठंड में भी कथा में आते थे। श्री राधे। कीर्तन करते थे, नाम स्मरण करते थे। अरे संत नामदेव के पास बजाने के लिए मंजीरा नहीं थी, और संत नामदेव छोटी जाति के थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था पंढरपुर में। जय हरि विठल। अंदर काकड़ आरती चल रही है, मंगल आरती चल रही है, मराठी में उसको काकड़ा आरती बोलते हैं। काकड़ क्या बोलते हैं? आप बोलो। काकड़ आरती।
मराठी में मंगल आरती को, सुबह की आरती को, वो काकड़ आरती चल रही है, भजो रे राम कृष्ण हरि, भजो रे नामदेव जी को कहा खबरदार बाहर खड़े रहो। अंदर मंजीरा बज रहा है, जन्माष्टमी का दिन है, सुबह की काकड़ आरती चल रही है, हजारों लोग नाच रहे हैं। संत नामदेव जी बाहर नाच रहे, उनके पास अंदर करताल मंजीरा है, इनके पास कुछ नहीं था, चप्पल उतार ली, बजा रहे हैं, और चप्पल बजा बजा के अंदर चले गए, घुसते के पब्लिक को चीरते हुए विट्ठल जी के आगे चप्पल बजा के नाच रहे हैं, पुजारियों ने धक्के मार के निकाल दी। रूठ गए नामदेव जी, विट्ठल को डांटने लगे, तेरी मेरी बात बंद, न तू मुझसे बात करना ना मैं तुझसे बात करूंगा। रूठ के बैठ गए। उस चप्पल से मेरा ठाकुर खुश हुआ, और रूठे हुए नामदेव को भगवान ने जाके मनाया है और अपने हाथ से खाना खिलाया है। और नामदेव मंदिर जी के पीछे बैठ गए, जैसे ये मंदिर है उसके पीछे बैठ गए। भगवान ने पूरा मंदिर घुमा दिया, जब मंदिर का एंट्रेंस था वो नामदेव जी की तरफ कर दिया, बोला आओ नामदेव प्रवेश करो मंदिर में, मैंने तुम्हारी खातिर पूरा मंदिर घुमा दिया है। पंढरपुर का इतिहास है, आज भी पूरा मंदिर घुमा हुआ दिखेगा। आप चलना, कभी मैं दिखा दूंगा कि कैसे मंदिर घूमा, कहां से घूमा, किस एंगल से घूमा, हमें बापूजी ने बताया था। लो, नाम से, सिर्फ नामदेव नाम जप रहे थे। वो तुकाराम जी को कुछ नहीं मिला बजाने के लिए, उनकी पत्नी उनको डांटती थी। एक दिन कहा कि आप जाके किसी पहाड़ पे बैठते हो, तुकाराम की पत्नी, आप किसी टीले पे बैठ के नाम सिमरन करते हो, इतने सारे रास्ते हैं, कभी ये पगडंडी, कहां जाऊं, कोई तो रास्ता बताओ। तुकाराम की पत्नी कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, जैसे मैं कह रहा हूं, कोई रास्ता बताया करो, मैं किस रास्ते से जाऊंगी, कहीं कांटे हैं, कहीं झाड़ है, मैं कहां से जाऊं, और मुझे क्या पता, कभी मैं इस रास्ते से चली जाती हूं तो आप वहां होते नहीं हो, फिर इस रास्ते से चली जाती हूं आप होते नहीं हो। तुकाराम ने कहा, बहन जी नहीं, बहन जी नहीं, राधे राधे, अपने भाई की बहन जी, श्री राधे। सुनो भाग्यवान, एक बात बताऊं, तुम्हें कोई रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मार्ग पे भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे ढूंढना है ना। संत तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, तुम्हें मुझे ढूंढना है ना। बोला हाँ, मैं कहां बैठा हूं, कहां भजन कर रहा हूं, तुम्हें मुझे ढूंढना है ना। एक काम करो, तुम किसी मार्ग पे मत जाना, तुम उसी मार्ग से निकलना जहां से राम कृष्ण हरि, भजो रे राम कृष्ण हरि, भजो रे राम कृष्ण हरि, भजो रे, ये आवाज जहां से गूंजे उसी रास्ते से तुम चल पड़ना, और मैं तुम्हें आगे जाके मिलूंगा। बोला क्यों, आपके चेले चपाटे वहां कीर्तन भजन करते हैं। बोला वो तू खुद ही रास्ते में देख लेना। संत नामदेव जी चले गए, एक टीले पे बैठ के भजन कर रहे हैं, ये गली है, ये रास्ता है, ये पगडंडी है, कहां से जाऊं, जहां से आवाज गूंज रही थी, कौन सी, जय जय राम कृष्ण, पंढरपुर में बैठे हो, जय जय राम कृष्ण हरि, बस आपको तो बोलने भी नहीं आता। अब एक बार जोर से बोलो, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान के नाम पे ट्रस्ट करो। ये क्या विश्वास है, लोग कहां क्या, मैं आपको क्या बताऊं, कहां कहां लोग अपने सुख पाने के लिए कहां कहां लोग भागते हैं, और उन चीजों पर विश्वास भी करते हैं कि आखिरी टाइम गोलगप्पे कब खाए थे, बोले 2 दिन पहले, बोले 4 प्लेटें दान करो, कृपा आना शुरू हो जाए। वहां जाएंगे लोग, पैसे भर के आते हैं, टिकट लेते हैं, वहां की लोगों ने फोटो रखने शुरू कर दिए, उन्हीं लोगों ने सबने फोटो हटा दिया, अब उनको कोई और बाबा जी मिल गए होंगे। श्री राधे, कृपा तो, कृपा आना, वो बाबा जी कहते थे ना, निर्मल बाबा जी क्या कहते थे, कृपा आना
कृपा आना शुरू हो जाएगी, यहां तो कृपा शुरू हो चुकी। बस वो निर्मल बाबा थे और हमारे ये नॉर्मल बाबा है, बड़े नॉर्मल है। राधे राधे, बड़े नॉर्मल। अब यहां से रामकृष्ण हरि की आवाज गूंज रही है। लगता है मेरे पति के चेले चपाटे बहुत हैं, यहां होंगे शिष्य चेले बहुत हैं उसके मानने वाले, लेकिन देखा तो पूरा रूट खाली था। ये आवाज कैसी आ रही है? जाके पति से कहा ये आवाज कैसी? बोला ये वृक्षों से आवाज आ रही है, ये नाम की गूंज है। मैं यहां से भजन करते जाता हूं तो वृक्ष भी बोलने लगते हैं भजो रे भजो रे। और कैसे? पत्थर पत्थर बजाते हैं तुकाराम जी, उनको कुछ नहीं मिलता है, पत्थर से चिंगारी निकल रही है और मंजीरा समझ के जैसे बजा रहे हूं, उन पत्थरों से नाम की गूंज आ रही है। राधे राधे। जनाबाई की भी कथा ऐसी थी, याद है? आपने कई बार सुनी है वो कथा। जनाबाई याद है ना किस पे लड़ रही थी? ओपले, ओपले, गोबर के ओपले होते ना, सारी दीवार भरी थी और एक बड़ी दीवार थी। वहां एक लेडी ने नहीं, 2-4 लेडीज ने अपने ओपले सुखाने डाल दिए थे। वो याद है ना, एक अंग्रेज आया इंडिया में, याद है? याद है नहीं? वो ये बोला ये व्हाट इज दिस? बोला दिस इज काओस बाथरूम, ये वो सब समझाया उसको। तो अंग्रेज वो सोच रहा था कि गाय दीवार पे चढ़ी कैसे, फिर वो गोल शेप आया कैसे, क्योंकि अंग्रेजों का अपना दिमाग होता है। राधे राधे। वो इसलिए तो उनको क्या बोलते हैं? अंग्रेज। सही राधे। अब सारे ओपले लगे हुए हैं। वो जनाबाई संत नामदेव जी की शिष्य है, उनके घर में पली बड़ी है। और जनाबाई ने भी भगवान के कई बार दर्शन किए, लेकिन वही जनाबाई लड़ रही है, ये मेरा ओपला है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। संत कबीरदास आके पहुंचे और संत कबीरदास इस मकसद से आए थे कि मैं जनाबाई से भक्ति करना सीखूं। जनाबाई जैसी कोई भक्त नहीं, मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, लेकिन ये क्या, ये तो ओपले पे लड़ रही, ये तो ओपले पे लड़ रही। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप, मैं इतनी देर से देख रहा हूं आप सामने वाली भाई से लड़ रही है, ये मेरा, ये आपको कैसे पता चला? सब तो दिखने में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो उन्होंने कबीरदास को कहा महाराज आप एक काम कीजिए, हर ओपले को कान लगाइए जिसमें से जय हरि विठल, उस ओपले में से आवाज आए ना तो वो मेरा है, वो मेरा है। बोला ओपले में कैसे आवाज आएगी? बोला कान तो लगाइए। और बकायदा ये सत्य घटना है, भक्तमाल में आई है कि जैसे जैसे संत कबीरदास ने जिन जिन ओपले में से आवाज गूंज रही है, सब में से नहीं, जो किसके हाथ के बने थे, ओपले में से आवाज आ रही है, बोलो जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल। बोले ये कैसे संभव हो सकता है? बोला जब मैं ओपले बनाती हूं ना, जब मैं ओपले बनाती हूं ना, तो मैं भगवान का नाम जपती हूं तो भगवान का नाम उसमें जाता है। दीवारों को क्या होते हैं? आप सुनाओ, दीवारों को भी घर में जपते हो तो यही दीवारें बोलेगी। कान है ना, सुनेगी तो बोलेगी। दीवारें आज तक कान भी है तो मुंह भी है, बोल भी देगी। गौर किशोर बाबा जी जिस कुटिया में रहते थे, पत्थरों की कुटिया थी, उन पत्थरों में से नाम गूंजता था। इसलिए तो एक फिल्म का भी नाम था, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया हमारे। ये पत्थर साधारण नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पत्थर की बड़ी महिमा है, पत्थर की बड़ी वैल्यू है। तभी तो हमारे सनातन धर्म में पत्थर की मूर्तियां बनती है। लोहे की क्यों नहीं बनती? प्लास्टिक की क्यों नहीं बनती? पूजा तो आखिर पत्थर की होती है ना। सनातन धर्म में बड़ी महिमा है पत्थर की। मैं आशा करता हूं उस नाम पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। श्री राधे। भगवान नाम पे पूर्ण विश्वास।
और कृष्ण ने कहा जो मेरे धाम में लौट कर आएगा ना अर्जुन, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। भगवान ने साफ कहा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो अगला जन्म लेकर आएगा ही नहीं, छूट जाएंगे संसार से। और सुखमनी साहब में भी साफ लिखा है छूटत नाही कोट लख बाई, नाम जपत ते पार पराई। इस संसार से छूटने का एक ही रास्ता है, तुम क्या करो, भगवान का नाम जपो, यही रास्ता है। करोड़ों हाथ भी तुम्हें आ जाएंगे ना, छूटत नाही कोट लख बाई, भाई मतलब भाई, लाखों करोड़ों भी तुम्हारे पास हाथ आ जाए, संसार से नहीं छूट पाओगे, नहीं छूट पाओ। हम बहुत कुछ पा सकते हैं, उसमें दो मत नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, उसमें भी दो मत नहीं है। लेकिन याद रखना, जो जाता है वो सब छोड़ के जाता है। सुनना, जो जाता है सुनना, सब छोड़ के जाता है। सब जाएंगे। अच्छा, हम बोलते भी खुद ही हैं, हे कॾहिं वञिणो आहे, सब छॾे वञिणो आहे, तो थोड़ो हाणे ॾेई वञ, नहीं देंगे। जीते जी हम नहीं देंगे, बाकी पता है कि मैं मर जाऊंगा तो सब छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, सब छोड़ के जाएंगे, समेटेगा कौन? समेटेगा कौन? पीछे वाले भी समेटेंगे, यूज करेंगे, फिर वो छोड़ के जाएंगे। देखना, सब उसका यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे, लेकिन सब छोड़ के ही जाएंगे। समेटेगा कोई नहीं, कोई नहीं समेटने वाला, सब छोड़ के जाने वाला। लेकिन नाम जाएगा, हरि नाम जाएगा, ये भगवान कथा, ये अच्छे कर्म साथ जाएंगे। लास्ट एक बात पूछता हूं, कोई एक अच्छा इंसान मर जाता है, हमें दुख होता है ना? बोलो क्यों? क्योंकि वो अच्छा था। अच्छे इंसान को जब आप और मैं पसंद करते हैं तो भगवान नहीं करे। जब वो अपनी अच्छी करनी करके गया तो हमें पसंद आया, तो अच्छी करनी करके ऊपर जाएगा ना तो वहां भी पसंद आएगा, वहां भी पसंद आएगा। आपने कभी देखा है अच्छे व्यक्ति का 10 साल के बाद भी नाम निकालो, नाम लो, अच्छे व्यक्ति का 10 साल के बाद भी कभी बातचीत में नाम निकला ना, तो हम खुशी से उसको याद करते हैं ना, क्योंकि वो अच्छे कर्म बड़ा अच्छा इंसान था, वो तो देवता था, देवता। और बुरे से बुरा व्यक्ति, व्यवहार में बुरा, स्वभाव में बुरा, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में गालियां गलौज करना, सताना लोगों को, ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु होगी ना, दूसरे दिन भी उसका नाम लोगे तो बोलो भाई ठीक है, हो गया, जाने दो उसको, नहीं पसंद आता। अच्छी करनी करने वाला जब मुझे और आपको पसंद आते तो भगवान को भी आता। ये नाम, ये अच्छे कर्म साथ जाते हैं, हमारा भला करते हैं। हरे कृष्णा हरे अच्छा प्रसंग है, इससे ब्रेन वॉश होगा। अच्छी जगह बैठे, कहां बैठे हैं? कोई बोर हो रहे हैं? बोलो, क्या नुकसान, क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हर रविवार की शाम राधा मुरलीधर के ठाकुर जी के नाम कर दो, हर रविवार की शाम। तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है गोविंद। इको बड़ा, चौथा नंबर। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। चौथा नंबर बटन बढ़ाओ। श्री राधा, श्री राधा। पांचवा, एक प्रेम पुजारी आया है। हरि बोल, बढ़ाओ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। बस
मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नहलाओ मोहन, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में रेशम वस्त्र है, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। बड़े प्रेम से पहनो मनमोहन, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आया हूँ। बड़े प्रेम से खाओ मनमोहन, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों से एक प्रेम पुजारी आया है। हाँ, एक प्रेम पुजारी आया है। मिल गया? हो गया? एक प्रेम पुजारी आया है। राधे 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 राधे। इस तरफ से आवाज नहीं है। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। एक ही श्वास में बोलो, एक ही श्वास। ब्रीथलेस बोलेंगे ना उसको, ऐसे बोलेंगे। पहले मैं ले लूं। राधे 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 राधे। श्वास नहीं लेना है। राधे 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 राधे। तेरा हाथ है। मैं 2 मिनट, सबको मिल गया प्रश्न?